भैया स्वयं आपका मन स्वच्छ है, इसीलिए इनके भीतर की मलिनता को देख नहीं पा रहे हैं। किंतु वास्तविकता यह है कि ये पाप से भरे कलंकित हैं ये सब के सब। लक्ष्मण ने उचित कहा महाराज, इनके प्रश्न आधारहीन है। मेरा धर्म इस पावन सिंहासन के साथ जुड़ा है भरत, और मैं अपने धर्म को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यहां उपस्थित प्रत्येक अयोध्यावासी मेरे लिए मेरी संतान की भांति है, मेरे परिवार का अभिन्न अंग है, और मैं अपने परिवार के हर सदस्य की बात सुनूंगा। कहो, क्या कहना है तुम्हें? भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, जो कहना चाहते हो कहो। क्षमा करें महाराज, किंतु हम बहुत सामान्य और साधारण हैं महाराज। ना राजसी ठाठ है, ना विचार। हमारी सोच अवश्य मलिन और कलंकित हो सकती है, परंतु हमारी मंशा नहीं महाराज। महाराज, हमारा संशय है, हमारा प्रश्न और हमारी मांग केवल इतनी सी है कि इतने वर्षों तक महारानी देवी सीता अयोध्या से बाहर थी, वन वन भटक रही थी, और जब लौटी तब आपने बिना सोचे समझे उन्हें अपना लिया महाराज। और आप ही क्या, आपकी संपूर्ण अयोध्या उन्हें अपनाने को सज्ज है महाराज। हम तो केवल इतना चाहते हैं महाराज कि देवी सीता पुनः एक बार अग्नि परीक्षा दें। क्या? राजभोग और मधु का पुआ? लगता है सबकी सूची संपूर्ण हो गई है। अरे अभी कहाँ, बहुत स्थान बाकी है, देखिए। अद्भुत, लगता है जिन्हें आज तक कोई ना हरा पाया, उन अजय अमर हनुमान जी को हम भाई मिलकर पराजित कर देंगे। क्यों? हम उनसे अधिक बोझ करेंगे। अब तो संपूर्ण संसार ये सत्य जान चुका है कि आप दोनों रघुवंश के वंशज हैं। तो फिर ये वलकल क्यों, राजसी वस्त्र क्यों नहीं? जो माता हमसे पहले हमारा हर दुख झेलती है, हम उनसे पहले उनसे सुख की अनुभूति कैसे ले? अपनी माता वलकर में तप कर रही हैं और हम राजसी वस्त्र पहन ले? ये तो असंभव है। पर निश्चिंत रहो, सब सज्ज है। मन से तो रघुवंशी थे ही, एक बार माता राजसी वस्त्र धारण कर ले, उसी के पश्चात हम तन से भी राजसी हो जाएंगे। इस पावन सिंहासन पर विराजने के लिए अपनी सुचिता की परीक्षा तो महारानी देवी सीता को देनी ही होगी महाराज। उन्हें अग्नि की कसौटी पर खरा उतरना ही होगा। महाराज, मैं आपका कष्ट समझता हूं महाराज, परंतु क्या करें, बालपन से ही अयोध्या से, रघुवंश से यही प्रेरणा पाई है कि अपने मन की बात मुख पर लानी ही चाहिए, और वो भी किसी लाग लपेट के और बिना किसी छल कपट के। ये क्या कह रहा है, बड़ा ही निर्लज्ज है। और वैसे भी आपने जिस संशय के लिए महारानी देवी सीता का परित्याग किया, उसका आरंभ भी एक अयोध्यावासी के मुख से ही हुआ था महाराज। तो फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों महाराज?
मैं भी एक अयोध्यावासी हूं। बस केवल एक तुच्छ प्रश्न का उत्तर दे दें आप कि देवी सीता ने ऐसा क्या सिद्ध कर दिया महाराज कि वो पवित्र मान ली गई? और उन्हें पुनः अयोध्या में वास करने की आज्ञा मिल गई। ये अनर्गल बातें कर रहा है। महाराज, आप चुप क्यों हैं? इसकी तो जिभा काट देनी चाहिए। कैसा प्रश्न है ये? बिल्कुल उचित प्रश्न है। कदाचित इस सभा को मेरा प्रश्न दुस्साहस लग रहा है महाराज, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अपने श्री राम पर और उनके राम राज्य पर। मेरे हर संशय का हल होगा, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा और धर्म स्थापित होगा महाराज। अरे मूर्ख! माता सीता हम सबके निवेदन पर ही पुनः अयोध्या आई है। अयोध्या आई है, हम सबके निवेदन पर ही अयोध्या आई है। हमने बुलाया माता सीता को। हमने बुलाया माता सीता को। हमने बुलाया माता सीता को। माना कि ये गुहार अयोध्या से ही उठी थी, किंतु महाराज भावों के भंवर में बहकर मानो क्या कुछ नहीं कर जाता। जैसे अपनी सीता मां के मान के लिए आपके अनुज लक्ष्मण ने आज आप ही की सभा का अपमान कर दिया महाराज, और एक अयोध्यावासी पर ही बाण तान दिए। तो जब वो स्वयं रघुवंशी होकर भी अपने भावों से हार सकते हैं तो हम तो साधारण प्रजा है महाराज। बुद्धिमानी की बात की, किंतु तुम अयोध्या नरेश के सामने खड़े हो। यहाँ जो भी निर्णय होते हैं उसमें सबसे ऊंचा स्थान धर्म को दिया जाता है, और इसकी मर्यादा भी मत भूलो। जो कहना है स्पष्ट कहो। यही कि हमें देवी सीता की पवित्रता का प्रमाण चाहिए। महाराज, जब रावण के पाश से मुक्त होकर अयोध्या की महारानी ने अग्नि परीक्षा दी थी, तो अब 13 वर्षों के पश्चात लौटने पर क्यों नहीं? और जब उनके अकेले आने पर साक्ष्य की मांग उठी थी, तो अब 2 पुत्रों के साथ लौटने पर क्यों नहीं महाराज? मौन हो जा दुष्ट लक्ष्मण। ये कैसा घोर कलंक लगा रहा है महारानी पर। तो अब आप ही बताइए कि दुविधाओं के इस धुन में ये कैसे सिद्ध हो कि लव और कुश श्री राम के पुत्र हैं? और क्या प्रमाण है कि वो दोनों रघुकुल के ही अंश हैं? संबंधों में प्रमाण खोजने वाले किसी असुर से कम नहीं होते हैं। मेरी माता का अपमान किया। हनुमान, महाराज, मैं आपकी तुच्छ प्रजा हूं, जो अपने राजा से केवल यह जानना चाहता है कि किस आधार पर महारानी सीता को पवित्र माना गया, किस आधार पर उन्हें पुनः अयोध्या में स्थान दिया गया, और किस धर्म के आधार पर आपने उन्हें अपनाया महाराज? एक पति के या फिर राजा के? भैया, आपने अनगिनत असुरों का वध किया है, परंतु इतिहास साक्षी है कि एक आसुरी सोच समस्त अयोध्या को असुरलोक बना सकती। इसीलिए इस प्रकार की आसुरी सोच और आसुरी सोच रखने वाले का अंत करना ही धर्म है। बुरी सोच का अंत नहीं, परिवर्तन करना आवश्यक है लक्ष्मण। बुरी सोच के भीतर संदेह और अविश्वास का बीज होता है, और सियाराम ने यह कभी नहीं चाहा कि वो बीज पुनः उगे।
मुझसे सीता की पवित्रता का प्रश्न कर रहे हो ना? यही पूछ रहे हो कि मैं एक पति का धर्म निभा रहा हूं या राजा का? ये धनुष जो मेरा अस्त्र है, ये रघुवंश का रक्षक है। इसमें वायुआस्त्र, भौमास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नेयास्त्र और नाभास्त्र, पांचों तत्वों का भार सहने की, उसका संधान करने की शक्ति है। मैं सियापति राम एक पति के रूप में आप सभी के समक्ष ये घोषणा करता हूं कि गंगा सी पावन मेरी सीता, मिथिला के अकाल का काल, महासती सीता पर ना ही मुझे कभी संदेह हुआ और ना ही उसके किसी कृत्य पर शंका हुई। मुझे अपनी सीता की पवित्रता को परीक्षा की तुला में तौलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले युग में जब भी यह प्रश्न उठेगा कि राम ने सीता का परित्याग किया, तो इतिहास ये भी स्मरण दिलाएगा कि राम का सीता पर विश्वास अटूट था। भविष्य ये भी समझेगा कि सीता से वियोग का, उसके वनवास का निर्णय क्यों लिया गया था। ये संसार ये भी जानेगा कि स्त्रियों को समान अधिकार दिलाने के लिए अयोध्या में क्या हुआ था, कि राम का अपनी सीता पर विश्वास ना कभी डिगा था, ना कभी डिगा है और ना ही कभी डिगेगा। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दुष्ट, मिल गए ना तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर? अभी तो प्रसन्न हो, चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। शांत। लोक अपवाद का अंत हुआ, ये सोचकर सीता को पुनः आगमन की अनुमति दी थी मैंने, किंतु ये प्रतीत होता है कि मेरी प्रजा के मन में शंका अब भी शेष है, जिसके कारण रामराज्य की नींव हिल रही है। मेरी प्रजा का प्रेम द्वेष में बदल रहा है। वो कारण अब भी शेष है। मैं अयोध्या का राजा होने के नाते इस लोक अपवाद को सदा सदा के लिए समाप्त करूंगा, ताकि अयोध्या का महाराज, अयोध्या की महारानी सीता को पूरे सम्मान के साथ आदर भाव से अयोध्या के इस राज सिंहासन पर बिठा सके। किंतु भैया सुने, हनुमान, प्रभु, सीता तक ये संदेश पहुंचाना तुम्हारा दायित्व है। श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय, श्री राम की जय श्री राम की, जय, श्री राम की, जय, श्री राम की, जय। कहा था ना मैंने, सहस्त्रमुख के रक्त में अमृत है राम।
और जब तक इस रक्त की एक बूंद भी शेष है, तब तक मैं सियाराम को एक नहीं होने दूंगा। ये अग्नि परीक्षा सीता की अंतिम परीक्षा होगी। प्रभु आदेश ना जाए टाला, पर दुविधा का मोड़ निराला। मिलन की बेला में आ बैठा, शंका के विष का सर्प ये काला। जो किन्हीं शत मास प्रतीक्षा, देनी होगी उसे अगन परीक्षा। कैसे ये वचन कह दे हनुमान, जिसमें छिपा सीता अपमान। दुविधा डारे क्यों मुझे मेरे राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। माता, मैं क्षमा चाहता हूँ। हनुमान, मैं जानती हूँ हनुमान, बहुत अधिक समय लग गया ना मुझे, पर तुम तो अपनी माता को जानते हो। तब मैं जब बैठती हूँ तो अपनी सुध खो बैठती हूँ। किंतु अब देखना, क्षण भर में कैसे सच होकर आती हूँ। हनुमान, क्या हुआ? मैं समझ रही हूँ, कोई दुविधा है तुम्हें। अपनी माता से क्या छुपाना? निर्भय होकर बताओ, क्या बात है? अपना मौन तोड़ो हनुमान। हनुमान, मैं कुछ पूछ रही हूँ हनुमान, उत्तर दो मुझे। हनुमान, उत्तर दो। ये तुम्हारी माता का आदेश है।